तो देखो लीनियर इक्वलिटीज, तो इक्वलिटीज क्या होता है? यूजुअली इक्वलिटीज इक्वेशन को रेफर करता है, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 20। क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मालूम है, क्लास 9 10 में मिला है। हाँ। प्रिया आदित्य, हाँ सर। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे तन्मय आएगा हमको इन्फॉर्म करना, हाँ। ओके। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये हो गया इक्वलिटीज बिकॉज इक्वल से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम तुमको एक सिचुएशन देते हैं, हाँ। एक सिचुएशन अच्छे से सुनना। मान लो तुमको हम लाने दिया है ब्रेड। एक ब्रेड का कितना प्राइस होता है? 35। 35। चलो रुपीज 35। हम तुमको 2 पैकेट लाने दिया है हम्म। और हम तुमको पकड़ाया 100 रुपया, ठीक है? हाँ। तो ये जो भी है, भाड़ में जाओ प्राइस से। हम लोग मान लेते हैं प्राइस एक्स है, 2 पैकेट लाने दिया है, तो बता सकेगा 2 पैकेट का कितना होगा प्राइस? ट्वाइस एक्स। ट्वाइस एक्स। बट ऑफिस से बात है, अगर हम तुमको 100 रुपया दिया है, तो ये जो दो हम्म। पैकेट ब्रेड है वो 100 रुपया का अंदर ही आना पड़ेगा। हाँ। तो या तो 100 रुपया 100 से कम माइनस। लग सकता है या 100 रुपया के बराबर लग सकता है, हाँ या ना? अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया। समझ रहे हो आदित्य? हाँ सर। ये जो भी हो, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्राइस हमको मालूम नहीं। पर हम तुमको ऑफिस से बताएगा, हम 2 पैकेट ब्रेड लाने दिया, हमको प्राइस मालूम है अंदाज से। हम 100 रुपया क्यों पकड़ाया होगा? क्योंकि हमको मालूम है 100 रुपया का अंदर आ जाएगा। तो हाँ सर। कहने का मतलब है कि मेरा रुपीस एक्स है और 2 पैकेट लाना है, तो खर्चा होगा 2x। पर वो 2x ऑब्वियस सा बात है 100 का अंदर ही आएगा। तो या तो 100 से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलता है इन इक्वलिटीज लीनियर, जहां पे इक्वल से इक्वल का जगह रिप्लेस हो जाता है लेस से। ठीक है? हम्म। चलो, तो हम क्या बोल रहा था? इक्वल टू होगा। हम्म। तो इसको बोलता है लीनियर इनइक्वलिटीज। ये एग्जांपल में किसी को डाउट? नहीं। नहीं सर। ऑब्वियस सा बात है, जरूरी नहीं है लेस देन हो, ग्रेटर देन को भी हम लोग इनइक्वलिटीज में ला सकता है। सिंपल अगर ग्रेटर है तो भी लिख सकता है इनइक्वलिटीज में, या फिर सिंपली लेस है तो भी लिख सकता है। पर ओनली इक्वल नहीं हो सकता। 2x इक्वल टू 100 इज नॉट इनइक्वलिटीज, ठीक है? हाँ। विदाउट। नो सर। इसी को हम दो वेरिएबल से तुमको बताते थे। सपोज मान लो बैट का प्राइस x है और बॉल का प्राइस y है, ठीक है? अब तुमको हम बोला, चलो स्कूल के लिए हो या कोचिंग के लिए, एनीथिंग। हम बोला 4 बैट लाना और 1 डजन, मतलब 12 बॉल लाना, ठीक है? और हम तुमको पकड़ा दे 2000 का नोट। तब वैसे बात है, 4 बैट का प्राइस कितना होगा? 4x होगा। हाँ, और 12 बॉल का प्राइस क्या होगा? 12y होगा, विदाउट। नहीं। बट सिंस हम 2000 पकड़ाया है, तो ऑब्वियस सा बात है ये लेस देन और इक्वल टू 2000 होगा। हाँ। हाई चांसेस स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब है जहां इक्वलिटी नहीं दिया जाता है, ठीक है? स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब होता है इक्वलिटी नहीं है, ठीक है? हाँ। हाँ सर। पर चलो हमको लेस देन से रिप्रेजेंट करता है, कोई बात नहीं। कुछ भी इक्वल से भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई डाउट ये वाला बात में? ठीक है? नहीं सर। तो इसी को बोलता है इक्वेशन, और कुछ नहीं है। इसी को इक्वेशन बोलता है, इनइक्वलिटीज बोलता है, सॉरी, इसी को इनइक्वलिटीज बोलता है। और सिंस एक्स वाई लीनियर है, दैट्स वाई लीनियर इनइक्वलिटीज। कोई डाउट? नहीं। नहीं सर। बस यही है, बाकी कॉन्सेप्ट सब आगे जैसा है। देखो, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल फॉर्म्स एन इनइक्वालिटी। जैसे कि 3 लेस देन 5, ये भी एक इनइक्वालिटीज है। 7 ग्रेटर देन 5, ये भी एक इनइक्वालिटीज है। बस ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हो गया, बिकॉज इसमें वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये देखो, x लेस देन 5, y ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब इनइक्वालिटीज है, ठीक है? हाँ। क्लियर? अब इसको बोलता है डबल इनइक्वालिटीज, जहां पे बोथ साइड से कवर्ड है। यानी कि x 5 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो बड़ा या इक्वल। हाँ, तो मतलब वैल्यू क्या होगा? 3,4 इफ x इज ए नेचुरल नंबर। अगर x एक नेचुरल नंबर है तो वैल्यू होगा 3,4, और x रियल नंबर है तो 3 और 5 का बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग 3। 3 को इंक्लूड करेगा बिकॉज 3 में इक्वल लगा हुआ है।
डन आदित्य? हाँ सर। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटीज उतारना नहीं है। देखो ax प्लस बी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जहां भी लेस देन इक्वल लगा हुआ वही इनइक्वालिटीज है, ठीक है। और हमें बताया था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसका मतलब है जो इक्वल नहीं लगा हुआ है, जैसे कि 5 6 9 10 और 14। तुम देख सकता है इसमें सिर्फ लेस देन या ग्रेटर है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इन सबको बोलता है स्ट्रिक्टली, या तो स्ट्रिक्टली लेस देन या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। कोई डाउट? नहीं सर। वाइल 7 8 11 12 बोलता है स्लैक इनइक्वालिटीज, जहां पे इक्वल आया हुआ है। क्लियर? हाँ सर। अब ऑब्वियस सा बात है, जहां एक वेरिएबल है तो वो वन वेरिएबल होगा, जहां दो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल है, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। और इनइक्वालिटीज 13 एंड 14 आर नॉट लीनियर, क्योंकि देखो पावर 2 आया हुआ है ना, कौन सा? 13 एंड हाँ 14। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ लीनियर से ही डील करने वाला है, क्वाड्रेटिक से नहीं, ठीक है। सही है। तो इस चैप्टर ही लीनियर इनइक्वालिटीज का और इसी का ग्राफ रिलेटेड जो भी देखने वाला है, और इन लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करता है वो देखने वाला हम लोग। डन? देखो लेट अस कंसीडर द इनइक्वालिटीज ऑफ सेक्शन 6.2, जहां पे क्या बोला 30x इज लेस देन 200, ये दिया हुआ है 30x लेस देन 200। और ऑब्वियस सी बात है, क्या बोला, x डिनोट्स द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस। तो ऑब्वियस सी बात है, तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या कभी नेगेटिव होता है? नहीं, और नहीं फ्रैक्शन। तो ये तो कंफर्म है, जो x ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। हाँ डन? तो x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो देखने को मिला, बता। तो यहाँ पे देखो जस्ट x का वैल्यू बैठाया है, जीरो बैठा रहा है, वन बैठा रहा है, टू बैठा रहा है, थ्री बैठा रहा है, फोर बैठा रहा है, 5 6 तक बैठाया, और 7 में देखा फॉल्स आ गया। तुम देखो जब वन बैठाया, जीरो बैठाया तो जीरो ही रहा, जो कि 200 से छोटा है। वन बैठाया तो 30 रहा, जैसे टू बैठाया तो 32 जा 60, 60। थ्री बैठाएगा 33 जा 90, अभी भी छोटा है। 34 जा 120, अभी भी छोटा है। 35 जा 150, एक्स का जगह बैठा रहा है सिंपली, हाँ। 36 जा 180, अभी भी छोटा है। और 37 जा 210। तो अब वैसे बात है 7 तो नहीं हो सकता, ठीक है, पर 6 हो सकता है, ठीक है। हाँ अब देखो, तो in the above situation we find that the value of x which makes the above inequality true is 0 1 2 3 4 5 6। अब तुम बोल सकते हैं क्या x नेचुरल नंबर होगा, ये जरूरी है? हाँ, बिकॉज हम क्या बात बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, x होल इज नंबर लेस देन होगा ना। 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी, नंबर ऑफ पैकेट 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ खरीदा ही नहीं है तो, ठीक है। डन? तो ये हो गया सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटीज का। बट अब वैसे बात है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x होल मस्ट बी नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, सॉरी, या होल नंबर, जीरो इंक्लूडेड है। कोई डाउट? नहीं। तो इसको बोलता है सोल्यूशन सेट, वही बोला, ये हो गया मेरा सोल्यूशन सेट। तो कोई भी x का वैल्यू जो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है तो वो होता है उसका सोल्यूशन। जैसे कि हम बोल रहे हैं x लेस देन 7, अब ये x कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, तो 7 का नीचे जो भी नंबर है वो सब इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है। हाँ डन आदित्य? हाँ सर। अब चलिए, यहाँ जो सोल्यूशन निकाला था वो हम लोग किससे निकाला, ट्रायल एंड एरर मेथड से। बट हर जगह ट्रायल एंड एरर मेथड काम आएगा? ये तो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ। तो चलो, तो सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करता है, जैसे कि हम एग्जांपल के साथ बताते हैं, हाँ। मान लो 2 इज लेस देन 3, तुम बोथ साइड 5 ऐड करो, क्या होगा? 7 is less than 8। बोथ साइड 5 ऐड करता है, 3 प्लस 5, तो 7 इज लेस देन 8। कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर। तो हम बोल सकते हैं हम बोथ साइड इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई डाउट?
हम्म, नो सर। तुम देखो जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, क्या ये इनइक्वालिटी बदला? नहीं। वेरी गुड। अब मान लो 2 लेस देन 3, अब बोथ साइड 4 मल्टीप्लाई करो, 8 लेस देन 12। हाँ ठीक तो जब 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 4 लेस देन 3 इंटू 4, क्या हो गया? है। 8 लेस देन 12। ठीक है। अब बोथ साइड -4 मल्टीप्लाई करो, ये तो गलत हो जाएगा। क्या बन गया? -8 लेस देन -12। ये गलत है, क्यों? हमको मालूम है एक नंबर लाइन में अगर नेगेटिव तरफ जाएगा, मान लो ये 0, ये -1, तो इधर कहीं -8, इधर कहीं -12, तो तुम ऑब्वियस बात देख सकते हो -12 -8 से छोटा है ना? हाँ। पर मेरा क्या निकला? ग्रेटर देन निकला। उल्टा करेगा तो -12 ग्रेटर निकल गया, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। साइन ये चेंज हो। ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड होता है हमेशा साइन चेंज करना मैंडेटरी, ये मत भूलना। भैया रूल लिख लें क्या एक एक करके? वो हम बाद में बता देगा, एक बार खाली सुन लो, ठीक। हम शॉर्ट में बता देगा कैसे लिखना है, खाली हाँ, बस सुन लो। तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर आदित्य? हाँ सर। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेगा तो साइन क्या करना है? हमेशा चेंज करना। चेंज रिवर्स। करना है। एक सेकेंड ना, तो देखो, तो हम लोग को क्या पता चला, जब तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पर अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइन में चेंजेस आएगा, इनइक्वलिटी के साइन बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ सर। सेम गोज फॉर डिवीजन, मान लो 4 लेस देन 8, तुम बोथ साइड 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा? 2 लेस देन 4, हाँ या ना? बनेगा। हाँ सर। अब इसी नंबर को लो, बोथ साइड -2 से डिवाइड करो, ये बनेगा -2, ये बनेगा -4, पर तुमको पता है -2 बड़ा होता है, -2 हाँ -4 से सर। बड़ा होता है, तो यानी कि तुम चाहे मल्टीप्लाई कर रहा हो या डिवाइड कर रहा हो, अगर पॉजिटिव नंबर से कर रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बट अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ठीक उल्टा। ध्यान रहेगा। हाँ सर। इसलिए अगर तुमको याद है क्लास 10 में जब हम पढ़ा रहा था, तुम लोग को याद है हम बोलता रहा कि 20 अनुष्का को पर्टिकुलर मान लो 20 -2 के इज लेस देन 4 लेस देन 0, तो हम हमेशा बोलता रहा कि कभी के को नेगेटिव मत रखना, हम तो हमेशा ये बोलता रहा, हमेशा के को पॉजिटिव बनाना, याद है या नहीं? हाँ हाँ भैया याद। क्यों बोलता रहा? क्यों? तुम के को नेगेटिव रखेगा फिर तुम -2 से डिवाइड करेगा, तुम तो साइन चेंज करेगा नहीं, क्योंकि 10 में तुमको मालूम नहीं है ये रूल। ठीक है, पर अब हाँ जब तुमको मालूम है अब मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारा चॉइस है। 10 में इसलिए हम बोलता रहा ताकि तुम लोग को रूल मालूम नहीं था, क्योंकि तुम लोग को रूल मालूम नहीं था, तो समझ गया रूल? तो रूल ये हाँ लिख लो। सर। क्या इनइक्वालिटीज का डेफिनेशन लिखना है? पूछता तो है नहीं एग्जाम में, ना ना ना, डेफिनेशन नहीं। तो यही 2 रूल लिखो, उतारना तो। पूरा उतार लेते तो हाँ बुक में उतार लो ही उतार है। लो, एक बार लिखेगा तो ध्यान याद हो जाएगा, ध्यान में ठीक रहेगा। है। उतार लो। होते ही हमको बोलना। हम्म, हम रिपीट कर देता एक और बार। तुम हाँ किसी सर। भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी का साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, देखो, विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। बट मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में अगर तुम पॉजिटिव नंबर से कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नेगेटिव नंबर से कर रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, जो हम लोग अभी देखा ऊपर। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल दो, सॉल्व 30x लेस देन 200। एग्जाम्पल 1 लिखना तुम लोग, 30x लेस देन 200, तो बोथ साइड 30 डिवाइड करता है, क्या बनेगा? 30x/30 लेस देन 200/30। ऑब्वियस सा बात है, तुम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो हाँ x सर। लेस देन क्या आएगा? 20/3।
अब 20/3 कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग है ना। हाँ हाँ सर। तो सिंस x इज ए नेचुरल नंबर तो x क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कोई डाउट। नहीं सर। पक्का। हाँ सर। बिकॉज x अगर उसको डेसिमल भी लो तो क्या होगा x लेस देन 6 पॉइंट कितना होगा 6 6। 6 7 चलो 6 7 कर लो तो अब सब बात है 6.67 से छोटा है तो उससे नीचे नेचुरल नंबर 6 ही है तो ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 का देखिएगा सोल्यूशन सेट क्या बोला x इज एन इंटीजर तो 6.67 से अगर नीचे देखिएगा इंटीजर तो सारा ही है माइनस ऑल नेगेटिव इंफिनिटी। नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कोई डाउट। बस इंटीजर बोलते हैं नेगेटिव नंबर भी सारा आ गया इंक्लूडिंग 0 कोई डाउट। नहीं सर। ठीक है उतार लो ये पहले फटाफट एग्जांपल 1। हो गया। सर लिखना नहीं हुआ था। ओ सॉरी देख लो। व्योम हो गया सर। हेलो व्योम हाँ तुम भैया। तुम चाहे तो लीव कर सकता है क्लास रिकॉर्ड हो रहा है हम भेजेगा तब हाँ आराम भैया। से देख लेना। अच्छा ओके भैया, यहाँ पे अंदर नेट का भी थोड़ा वही इशू हो रहा था। बेहतर वही हम रिकॉर्डिंग जब करेगा वो देख लेना और फिर नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करना ठीक है। ओके। ओके चलो भैया, मिस कर सॉरी भैया आज के कोई लिए। बात नहीं कोई बात नहीं कभी भी। ठीक डन। हाँ एग्जाम्पल 2 में आए हाँ। हम व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे हाँ यहाँ पे सर। ठीक है। नहीं ठीक है। प्रॉब्लम हो तो बोला हम व्हाइट बोर्ड में लिखना स्टार्ट करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है 5x - 3 लेस देन 3x + 1 ठीक है। तो हम क्या करेगा बोथ साइड -3x ऐड करता है कर सकता है हाँ, और बोथ साइड +3 भी ऐड कर देता है -3x + 3 -3x + 3 और हमको मालूम है साइन चेंज नहीं होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ठीक है। अब तुम देख सकता है ये क्या बनेगा 5x - 3x 2x -3 + 3 0 गायब 3x और 3x गया 1 + 3 4। 4। अब बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देगा तो x लेस देन 2। तो धीरे धीरे कुछ कुछ स्टेप्स स्किप करना तुम सीख जाएगा तुमको पता चल जाएगा टेंशन रूल लगाना जरूरी है, नहीं हाँ डायरेक्टली आगे पीछे नहीं पढ़ नहीं के नहीं कर हाँ, सकते नहीं हैं। रूल लिख रूल 1 रूल 2 ऐसे ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन में ठीक क्या है। बोला है x इज एन इंटीजर x इज रियल नंबर अगर x इंटीजर है तो सॉल्यूशन सेट R क्या होगा देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 से छोटा है और नेगेटिव नंबर तो पीछे तक जाएगा ठीक है। और रियल नंबर है तो 2 से छोटा सारा नंबर आएगा मतलब -∞ टू 2 और ओपन ब्रैकेट होगा मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है ठीक है। ये इंटरवल वाला है जो चैप्टर 1 में पढ़ा है ठीक है ना हाँ सर। आदित्य। अब ये हाँ सर। इंटरवल का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा याद रखना। तो रियल नंबर को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा -∞ टू 2 ब्रैकेट ओपन बिकॉज सारा ही आ जाएगा बिकॉज इट इज x लेस देन 2 मींस ऑल रियल नंबर लेस देन 2 so solution set is -∞ to 2 open bracket without। नहीं सर। अच्छा अब यहाँ तो मेंशन किया गया जो x इंटीजर x रियल नंबर अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया हुआ हो जो व्हाट इज x तो हम लोग एज्यूम करेगा जो x इज ए रियल नंबर कोई डाउट। नहीं कुछ सर। मेंशन नहीं है तो x क्या होगा रियल नंबर ही है जैसे कि एग्जांपल 3 क्या यहाँ पे कुछ बोला हुआ है x के बारे में। अच्छा एग्जांपल 2 उतारा है नहीं उतारा उतार लियो। आदित्य। नहीं अरे सर तो उतार। इंटरवल में रिप्रेजेंट करेगा क्या? हाँ रियल नंबर को तो इंटरवल में ना
ये तो नंबर 1 हो गया। इधर फ्लोट इंटरवल नहीं आएगा पहला वाला में माइनस इंफिनिटी में? नहीं, माइनस इन्फिनिटी क्या है तुमको मालूम है? ओ हाँ 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 उसमें हाँ तो हाँ, कैसे अच्छा क्लोज आएगा, सॉरी पता है सॉरी। तो था। तो नंबर 1 द हो गया। सॉल्यूशन सेट्स आर, लिख देना। नंबर 2 सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। हो गया सर, लिख। इतना डिटेल नहीं लिखना है। चलो अब इसको देखो, 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। तो हम क्या करता है, 6x माइनस करता है और 3 माइनस करता है बोथ साइड। एक बार हम थोड़ा डिटेल ही जा रहे हैं। 4x प्लस 3 माइनस 3, सॉरी माइनस 6x माइनस 3, 6x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 3, बोथ साइड के हम। तुम देख सकते हो ये बचेगा माइनस 2x, ये बचेगा 4। अब बोथ साइड किससे डिवाइड होगा, माइनस 2 से। और जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा। हम बोथ साइड माइनस 2 से डिवाइड किया है, मतलब तुम ऐसे सिंपली सोच सकते हो माइनस 2 को इधर लाएगा तो डिवाइड ही होगा ना। हाँ सर। जब नेगेटिव नंबर डिवाइड होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो x ग्रेटर देन माइनस 2। तो सॉल्यूशन सेट इज -2 टू इंफिनिटी। चेक कर लो, कोई डाउट? नहीं सर। अनुष्का? नहीं भैया। तो अब एग्जांपल 4 5 हम नहीं करवा रहा। हम्म, अच्छा, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन। चलो एक्सरसाइज करवाएगा पर तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। 6 तुम लोग को खुद से करना होमवर्क, सेम है क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेगा। 7 हम बता देते हैं। ग्राफ वाला पार्ट हम यही बता देते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट करने वाला इसी को ले लो, इसी एग्जाम्पल को ले लो। हाँ एग्जाम्पल कर लिया कर लिया। एग्जाम्पल 4 ले लो। मान लो इसको नंबर लाइन में दिखाना है, तो एक नंबर लाइन बनाएगा। हम्म, सिंस माइनस 2 से है तो देखो बीच में जीरो दे दो। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। तुमको याद है, हम बताया था अगर लेस देन नहीं है, मतलब अगर इक्वलिटी नहीं है तो हम लोग इसको एक ओपन सर्कल से डिनोट करता है, याद है? हाँ जब भैया, बताया था याद है। इंटरवल पढ़ाते हाँ समय। अगर इक्वलिटी नहीं है, सिंस -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन सर्कल से डिनोट करता है छोटा सा। और है तो क्लोज सर्कल्स। अगर होता तो ऐसे डॉट देता पूरा। डॉट, मोटा सा डॉट हाँ, बनेगा। और फिर इसको ब्लाइंड कर दो। तो मतलब -2 से बड़ा जहाँ -2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए तो एक गोल ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल मतलब दाग नहीं है। यहाँ पे देखो 3 इंक्लूडेड नहीं है, देखो। हम्म। ठीक है ना, मैं जब मैं बोलेगा कि जब सर बहुत आवाज हो रहा है। नहीं, किसी और का बैकग्राउंड से आ रहा है, मेरा नहीं है। ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि फैन वैन कुछ नहीं चल रहा, सब हम ऑफ है। तो इसी में बैठे हैं खुद। शायद आदित्य का बैकग्राउंड से आ रहा था सर, कोई बात नहीं। इतना तक को डाउट नंबर लाइन वाला? ना। चलो ये बना लो साथ में, भले 4 में नहीं बोला पर बना के रख लो। तो 5 6 7 8 तुम लोगों को करना है। होमवर्क नहीं कर लेगा। हाँ, होमवर्क में करना, अभी नहीं, बाद में करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। हम्म, 5 6 करना, 7 हम बताता, फिर 8 तुम लोग करना। क्या ओके। बोला है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 the first and second terminal examination are 62 and 48 respectively. Find a minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. कहने का मतलब यह है कि मिनिमम नंबर चाहिए बताना है जिस 60 मार्क्स तो कम से कम रहे ये बात। तो टोटल एग्जाम कितना हो रहा है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल एंड फाइनल, ये 3 एग्जाम हो रहा है। तो लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन द एनुअल एग्जामिनेशन बी एक्स। उतार लो ये, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो बस रफली देखना, 3 नंबर है, एक्स 62 48। 3 नंबर का एवरेज कैसे निकालता है, एवरेज मतलब मीन होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या करता है, डिवाइडेड बाई सम थ्री ऑफ द कर दिया नंबर सम डिवाइडेड बाय ऑफ। टोटल नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तीनों का सम करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 62 प्लस 48 प्लस एक्स, नंबर ऑफ मार्क्स एग्जाम कितना है, 3। तो इसका जो एवरेज है एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60, मतलब क्या 60 से ज्यादा।
तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये हो गया तुम्हारा इनइक्वालिटीज। मतलब तुमको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था, तुमको उससे इनइक्वालिटीज बनाना पड़ा। नॉर्मल है, जैसे हम लोग इक्वालिटीज बना इक्वेशन बनाता वैसे ही, बस वह एटलीस्ट या फिर एट मोस्ट दे देगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब ग्रेटर देन आएगा। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब लेस देन आएगा। ठीक है, डन। हाँ डन क्रॉस डन। मल्टीप्लाई, तो 62 प्लस 48 होता है 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। 180। एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल 70। टू 70। तो ग्रेटर देन मतलब क्या, मिनिमम ही तो है, कम से कम 70 लाना पड़ेगा। तो द मिनिमम हाँ मार्क्स ही शुड गेट इज 70 टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो उसको कम से कम 70 लाना पड़ेगा फाइनल में, तब जाके उसका 60 उठेगा परसेंटेज ओवरऑल। तो कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन मैंडेटरी है, देख लो कोई डाउट है तो। ठीक है आदित्य, हाँ सर। उतार लो फटाफट। इतना माथा दुख रहा है ना भैया, भयंकर वाला। फिर भी बाम लगा के क्लास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे वेलकम भैया, आप भी कहाँ। बट हम भी तो अपना कष्ट छोड़। क्या ही सुनाएगा तुमको। हम तो शाम पूरा इवनिंग फ्री बैठा था ना। अरे क्या बात करते हैं भैया, पहले क्लास ले लेता। अच्छा, 2 किलोमीटर पैदल आना जाना। अरे भैया अपने लिए ना, वहाँ आपका जो गुवाहाटी का एक्टिवा था वो वहां क्यों नहीं लेके चला गया आप। पागल है क्या, एक्टिवा यहाँ लाएगा, किस में लाएगा। किसमें, अरे लोग लेके आते हैं ना भैया, इतना दूर दूर से अपना जितना गाड़ी खर्चा कैसे होगा लेके उस आते हैं। खर्चा में हम सेकंड हैंड स्कूटी खरीद लेगा ना यहाँ पे। हाँ तो खरीद लो। बाद में खरीदेगा, थोड़ा सेविंग्स हो जाने दो। अरे भैया, हमको भैया आप पता है, इतना हम पढ़ जितना रहे हैं। मेहनत करते हैं ना उतना कमाया नहीं है आज तक। क्यों। नहीं कमाया हम उतना जितना मेहनत करता है, उसका आधा ही कमाया हम। मैं बहुत तभी तो नुकसान हुआ है, भैया, क्या बात बोलते हैं। इतना लालची नहीं होना चाहिए। हाँ जितना लालची नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ, ये यही चीज तुम कोचिंग छोड़ो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मुंह क्यों खुलवा रहा अरे भैया देखो, हम बोल नहीं सकता तो हम बोलता ही ना। हम जिस दिन फीस दे है। के आए हमको इतना दुखा ना, बाप रे इन लोग मत इतना बोलो, लूट। नाम मत ले लेना अभी। छोड़ो, अरे कोई बात नहीं। पढ़ाने का जगह ऐसे ही वायरल हो जाएगा जो बदनाम कर रहा है। हाँ, पता चला कल हमको मेरा मेंटर आके बोल दिया तुम ये तुमसे सब ज्यादा क्या कर। मेरा होगा, तुम तो स्टूडेंट है। तो मत ही बोलो, नाम लो ही मत, छोड़ो। सर हो गया नाम। लिखना। सबको लिख लिया, हाँ जी। बस। जो भी ये वीडियो हो देख रहा है गया। कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हाँ हाँ, हमारे भैया को सपोर्ट करो गाइस। थोड़ा तारीफ तो कर दो यार, इतना मेहनत करता है। अरे भैया ऐसे तारीफ सेल्फ होना चाहिए, आप ऐसे बार बार हाँ तो बोलिएगा तो वही कुछ बोल रहा, नहीं तुम आएगा लोग खुद तारीफ से में। करो यार, कम से कम खुशी लोग का बैच सही था, वो लोग खुद से करता रहा। उन लोग का लगता रहा, जो लोग दिल से बोल रहा है। हमको बोलना नहीं पड़ता था, हालांकि हम हम बोले क्यों। छोड़ो, कहाँ से बोलते हैं भैया, हम लोग भी दिल से ही बोलते हैं यार, क्या बात है। छोड़ो रे, मजाक कराओ। देखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9, हाँ या ना। हाँ। कितना का फर्क है दोनों में, 2 का। 1 से 3 में 2 का फर्क है, 3 से 5 में 2 का फर्क है, और सब में 2 2 का फर्क ही होता है। तो अगर एक एक्स होता है तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा या x नहीं होगा। प्लस टू हाँ। तो देखो, लेट द टू कंसेक्यूटिव, वेट हम बताते हैं, देखो लेट द, लेट टू अच्छा फाइंड कंसेक्यूटिव। ऑल पेयर्स बोला है, वैसा पेयर निकालना है जितना भी पेयर है, ठीक है। तो सपोज जो भी पेयर है सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर एक्स है, तो ये देखो लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। लेट, ये लिखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एक पेयर नहीं ना, वैसे बहुत सारा पेयर x be the smaller ऑफ द of टू the two कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, सो दैट द अदर वन इज x+2। ठीक है, हाँ। हाँ सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब 10 से बड़ा है। सो देयरफॉर, देन वी शुड को छोड़ो, देयरफॉर x ग्रेटर देन 10 होगा। अब दो, x+2 भी ग्रेटर देन 10 होगा या नहीं होगा।
क्या क्या क्या? क्वेश्चन बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। हाँ, तो अगर ये therefore भी x 10 भी से बड़ा बड़ा से है, वो भी 10 10 से से बड़ा बड़ा और है। x प्लस टू भी 10 से बड़ा। हाँ, अगर x प्लस टू 10 से बड़ा मतलब x किससे बड़ा हुआ? 8 से। अब x 8 से बड़ा, x 10 से बड़ा, कॉमन क्या है? 10 से बड़ा हुआ ना, 10 से बड़ा, तो हाँ। इसलिए सेकंड वाला लिखा नहीं। ठीक है, हाँ, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, एंड कॉमन 10 से बड़ा क्यों? कॉमन 8 से बड़ा नहीं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है 8 ठीक है ठीक है ठीक है 10 ठीक है ठीक है। समझ ये हो गए जाए समझ 10 गए से समझ बड़ा, गए। 8 से बड़ा, दोनों हाँ, में कॉमन ठीक क्या है? है। 10 से बड़ा। जब कॉमन सोल्यूशन देखेगा। ठीक है, हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। पक्का ना? हाँ हाँ। सेकंड क्या बोला? सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, मतलब x और x प्लस 2 का सम किससे छोटा है? 40 से छोटा, मतलब 2x लेस देन 20, सॉरी 40 माइनस 2 38, x लेस देन 90। तो x 19 से छोटा है, पर ऊपर क्या बोला? x किससे बड़ा है? 10 से। तो क्या पेयर होगा? x 19 से छोटा है पर therefore x ऊपर x can be 10 से बड़ा। 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18। और नेचुरल नंबर बोला ना मैक्स। तो हाँ, तो 11 13 11 15 13 एंड 15 17। 17। so therefore पेयर क्या बनेगा? या तो therefore required possible pairs will be 11, 13 या फिर 13, 15 या फिर 15, 17 या फिर 17, 19। याद रखना पहला वाला x है। ये 19 थोड़ी होगा। अरे 19 तो दूसरा वाला ना, x प्लस 2 है ये तो। मतलब अच्छा 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 x अच्छा। 19 से छोटा है, x प्लस 2 नहीं ना। हाँ 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 हाँ, जो ओके ओके। सेकंड पेयर है वो x प्लस 2 है। प्लस 2 है, हाँ। जो सेकंड पेयर बोले, जो सेकंड कोड मैंने 13 सेकंड पॉइंट है। 15 15 17 और 17 19। ठीक है, डन। हाँ, डन डन। The required possible pairs will be this. Go out. हो गया। नहीं। नहीं सर। उतार लिया हाँ। आदित्य? हाँ सर। उतार लिया ना? सर उतार रहे। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया। कोई बात नहीं। खाना वाना खा लिया क्या भैया? हो गया सर। हाँ 9:20 तक आया था हम, फिर फटाफट खाना खाया और फटाफट आके तुम लोग पढ़ाने बैठा। अकेला खाना खाता है क्या भैया, क्या किसी और के साथ खाता है? अकेला ही खाता है यार, बॉयज हॉस्टल है, बॉयज में ओनली बॉयज ही अलाउड है। ओहो भैया, सो एक दोस्त के सैड। साथ खाता है, दोस्त भी है, वो वेट करता है मेरा, ऐसा अच्छा। नहीं नहीं करता। कोल्ड ड्रिंक दोस्त वगैरह तो किसी और के साथ ही पीता होगा ना भैया? भाई प्लीज, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ओके? अरे पेटीज वगैरह तो, हाँ पेटीज वगैरह तो किसी और के साथ ही खाता होगा। चलो क्लास में हम लोग फोकस करते हैं कृपया। ठीक है हमको भैया। डर लग रहा है, हाँ हम हेडफोन लगाया नहीं, हम डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है। साउंड रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? हेलो? आप ये यूट्यूब में डालेगा? हाँ। अरे बाप रे, पहले नहीं बोल सकता था आप? हेलो? हेलो? लग तो रहा रिकॉर्ड हाँ। हुआ है, भगवान प्लीज यार, मैं हेडफोन लगाना भूल गया था। शिट। माइक, चलो मेरा वॉइस आ रहा है, अनुष्का बोलो तो एक बार। हेलो। डेस्कटॉप ऑडियो ये भी आ रहा है, रिकॉर्ड हुआ है लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो, हम्म। हम वही तो बोला था, जे जो भी बोला संभल के बोलना, यूट्यूब में डालेगा हम। अरे हमको क्या पता था अभी यूट्यूब में डाल हम रहे हैं, और हमको लगा क्या हम बोल लोग का रहा है, रिकॉर्ड। हम अरे जब ठीक है पॉज ठीक है। करेगा हम बोल देगा पॉज किया हम वीडियो को, या हमसे अरे पूछ सॉरी लेना। सॉरी। हाँ हाँ। नॉर्मली मजाक करो बट एक लेवल तक। अरे ठीक है यार, हमको क्योंकि लगा कि आजकल मीम बनने में टाइम नहीं लगता और बदनामी होने में टाइम नहीं लगता है, समझ है ना? यार, हाँ बदनामी तो नहीं हुई, आपको मीम बन जाएगा तो आप फेमस हो जाएगा ना, हाँ और क्या वैसा बात है। नहीं, चलो अच्छा मीम बनता अलग बात है, पर जैसे कोचिंग वाला बात हम बोला, उस टाइप का हम्म। बात नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गई, आप उसको काट देना। अब एडिटिंग में बहुत तामझाम है, नहीं करना। तो फिर उसको अपलोड ही मत करना। नहीं नहीं करेगा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। कॉपीराइट हो जाएगा, नहीं कुछ क्यों उल्टा होगा? सीधा हम हो किसका जाएगा बारे तो। में क्या बोला? अरे हाँ, हम लोग कोचिंग का नाम तो लिया ही नहीं। हाँ, और कुछ गलत नहीं बोला ना, सच बात है, अरे। इतना भी नहीं डर। 24x लेस देन 100, हाँ सॉल्यूशन देखो। हम्म। तो क्या बनेगा? इम्प्लाइज
x लेस देन 100 बाय 24। बताओ कितना होगा? वही ना 4.16। 2 डेसिमल चलेगा या 1 डेसिमल भी चलेगा, कोई फोर इशू नहीं। पॉइंट वन सिक्स सेवन नहीं आएगा वैसे भी। तो मतलब 4.16 मतलब 4 से छोटा, तो नंबर 1 के x इज नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट इज क्या है? 1 1 2 2 3 3 4। 4। नंबर 2 सॉल्यूशन सेट इज, ऑब्वियस बात है, नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा और कुछ नहीं। चलो डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4। कोई डाउट? हम इंटरवल में लिख दिया। नहीं अब भाई इंटरवल रियल नंबर में लिखता है, इंटीजर में नहीं। इंटरवल में तो पॉइंट डेसिमल भी आ जाता ना। हाँ हाँ भैया ये हाँ। इंटीजर बोला ना। हाँ बस और। ठीक है। हाँ नंबर 2 होमवर्क दे सकता है, हाँ दे सकते। जब नेगेटिव से डिवाइड करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ आदित्य, हाँ सर। तो नंबर 2 3 4 खुद से करना, एकदम इजी है, एग्जाम्पल में कर चुका हूँ। ठीक है। ठीक है, हाँ हम्म। सर। पक्का? नहीं सकेगा हाँ हमको सर। नेक्स्ट क्लास बोलना, हम करवा देगा। ठीक है हाँ। अब तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो तुम्हारा करने का ही है, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग कर चुका है, एकदम सिमिलर है, कुछ नया नहीं है। जैसे कि हम बताते हैं तुम लोग को क्या क्या करना है, फिर हम क्या करवाएगा। हम जो टिक करा वो तुम लोग करना, 5 6 7 8, चलो 9 हम करवा देगा, 10 हम करवा देगा, हालांकि सिमिलर है। चलो तुम लोग पहले इतना करके रखना, उसके बाद हम एक देख लेगा, ठीक है। हाँ तो आज का क्लास यहीं तक रखता है। तुम लोग कल तक नेक्स्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 8 हो जाना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेगा। ठीक है हाँ, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8? हो जाएगी। हाँ सर। उसका एक ही एक्सरसाइज है क्या? ग्राफ नहीं है? पता नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं। नहीं है ग्राफ, नंबर लाइन है, और सिर्फ ग्राफ नहीं दिया। फिर भी आप थोड़ा बता देना क्या होता है। जेई में चाहिए हमको, ध्यान नहीं है जेई का सिलेबस। हम बताते क्या है, एक मिनट। पर कुछ बोल हम देखना कुछ देखते करवाया नहीं करवाया, जैसे कि हम बताता हैं। है। सपोज x प्लस वाई लेस देन 4, ठीक है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 होता तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, स्ट्रेट लाइन। हाँ। ये 4 होता, ये भी 4 होता, आया ना। हम्म। पर लेस देन 4 है, इक्वल नहीं है। तो लेस देन 4 मतलब हम ओरिजिन बैठा के देखते हैं, क्या 0 प्लस 0 इसको सेटिस्फाई करता है? हाँ। तो मतलब ये जो भी एरिया है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो इनइक्वलिटी है ये पूरा एरिया है एक्स प्लस वाई लेस देन 4, बिकॉज इसमें ओरिजिन इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, बट ये लाइन इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो हम लोग क्या करेगा, इसको ऐसे वो करते रहो, डैश डैश से, डैश डैश बता रहा है कि ये लाइन इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो ऐसे अगर ग्राफिकल रीजन वाला है देख लेना जेई में, तो हम बता देगा हल्के से, कोई बात नहीं। हम लोग को अभी तो सिर्फ ये है लंबर लाइन है सर, हम लोग को बोला आगे इनइक्वालिटी का और बहुत कुछ मिलेगा बेसिक वाला। ठीक, तुमको डीपीपीटी या कुछ तो मिला होगा, हाँ दिए। डीपीपी में देखना कुछ क्वेश्चन है के बाद में, ठीक है। ठीक है। अभी नहीं देखना, बाद में देखना है तो हम करवा बता देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, देख लेना कैसे निकाला, रीजन पता चला। क्या? ये 0 प्लस 0 बैठा के देखा, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करे तो ओरिजिन हाँ। का तरफ, नहीं मान लो अगर हम ग्रेटर देन देता तो क्या ओरिजिन सेटिस्फाई करता? नहीं। तो ऊपर का तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा तो एरिया पता चलता है क्या इससे हम लोग हाँ, तो कौन सा एरिया कवर कर रही है वही बता रहा ना। को? ठीक है समझ गई। मैंने कौन सा पॉइंट्स वाला पार्ट, कौन सा पॉइंट से जो सेटिस्फाई करता है, ऊपर वाला पॉइंट जितना भी है। और डॉट स्ट्रेट लाइन में डॉट 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 क्यों दिया है, डैश डैश डैश, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ये। अगर ये इक्वल आ जाता ना, इक्वलिटी, तो ये लाइन इंक्लूडेड होता ऐसे। ठीक है, ओ हाँ हाँ समझ गया। समझा ना। हाँ हाँ बस समझा यही है समझा। ग्राफ, और कुछ नहीं है।
इजी है फिर क्या मतलब। पता एरिया कॉमन रीजन निकाल लेते, मान लो दो लाइन बनाने दिया, एक लाइन ये और सपोज एक लाइन ये बनाया। हम्म, अब इसका जो रीजन आया, मान लो जस्ट रैंडम एग्जांपल लेना, इसका जो रीजन आया, सॉरी, इसका ये रीजन आया, हम्म। कभी कभी नीचे तो जो दोनों में कॉमन रीजन होगा तुम ऑब्जर्व करेगा, ये ग्रीन वाला पार्ट है जो हम बनाने जा रहा है, क्यों हट जाता है खुद ही। ये जो आपका उससे बना है ना वैसे हैशटैग वाला टाइप्स। हाँ ये वाला पार्ट, हाँ, ये ये है ना कॉमन कॉमन है। रीजन। हाँ। तो ये हो गया कॉमन रीजन, यानी कि ये हो गया सॉल्यूशन सेट दोनों एरिया दोनों लाइन का, अगर पेयर का हिसाब से देखा जाए तो। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है, हम रफली बता दिया, तुम समझ ही क्या होगा, हाँ भैया। और कुछ नहीं है। पर बुक में नहीं है, देख लेना, जेई लेवल में है तो हम बता देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जेई का सिलेबस का हमको आइडिया नहीं है। और जेई में आएगा ऐसे और बोर्ड्स में नहीं आएगा। नहीं बोर्ड्स बुक में नहीं, तो नहीं है, वो तो स्कूल का टीचर का हम्म, ऊपर है ना। बुक में है नहीं तो स्कूल का टीचर करवाए नहीं करवाए हमको आइडिया नहीं। हम हम्म, होता तो पर्सनली करवा देता, क्योंकि कुछ कुछ बेसिक पता होना चाहिए, कि हम्म, आगे चल के इसे मिलता ही है, ऐसा नहीं जो नहीं मिलता, तो पता हो तो अच्छा बात है। ठीक है अब भैया। एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, ऐसे भी तुमको मिलने वाला है, उसमें मिलेगा, क्या बोलता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ये मिलेगा ही, क्लास 12 में है लीनियर प्रोग्रामिंग, आएगा तब मिल ही जाएगा। तो मेरा अब दो, हमको याद नहीं एग्जैक्टली हम लोग का समय था भी या नहीं थे, नहीं था, पर ये रैशनलाइज सिलेबस है तो शायद हटा दिया हो। चलो फिर आज इतना ही रखता है, हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा है।